कि सरकार में कोई फायदा नहीं है हम लोग को, किसान को। यहाँ पर खेती का तो मेहनत काफ़ी है लेकिन मोल कुछ भी नहीं होता। एक नंबर तो झूठा सरकार है। हाँ, बोलता है वो करता नहीं है। भरोसा हम लोगों को नहीं हो रहा है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो करवे करेंगे। नीतीश जी ऐसा कर दिए हैं कि जो सही आदमी सही काम के लिए जाए उसको डांट के भगा दिया जाता है ऑफिस से। तो ये डबल इंजन की सरकार, ये पूरा फेलुअर सरकार है ये। तो हम मेहनत करके धूप में उपजाते हैं तो हमारी चीज को सरकार क्यों कीमत पे फीस करेगी। तो सरकार जो नया बिल है वो आम आदमी के बीच क्यों न भेजे। इसका असर आम आदमी के निजी जीवन पर ही पड़ेगा। जैसे सामान कालाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्याज भी देखते होंगे 100-150 किलो पार कर जाता है रेट। जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है सब लोग खरीद लेता है, उसको स्टॉक कर लेता है, फिर धीरे धीरे मार्केट में रिलीज करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बिहार चुनाव के दौरान हम आपको बिहार के हर रंग से, हर राजनीति से वाकिफ करवाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम आप लगातार मेरे साथ देख रहे हैं। बिहार के कोने कोने में हम लोग पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जनता का इस बार क्या मूड है उसे टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मैं हाजीपुर में हूं। बिहार में जो बिहार की राजधानी है पटना, उससे ये सटा हुआ इलाका है। और ये आप देख रहे हैं मेरे आसपास जो ये दरअसल यहाँ पर जो किसानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है वो केले की पैदावार है। आप देख रहे हैं चारों तरफ केले के पेड़ आपको नजर आ रहे हैं। यहां इलाके के कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनमें कुछ युवा भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं और किसान हैं इस इलाके के। ये क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार को लेकर, आने वाले दिनों में ये क्या चाहते हैं, इन सब पर हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन एक गुजारिश आप सभी लोगों से है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी बनाइए और आप लोगों में जिनके पास मास्क हो मास्क लगा लें, वरना गमछे को नाक पे रख लीजिए। आपको पता है कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, सबके लिए खतरा है। मैं सबसे पहले कृषि से बात की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हम इस वक्त एक केले के बागान में खड़े हैं। आप लोगों की जो आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है वो केले की पैदावार है। क्या खुश हैं आप लोग पैदावार से? सरकार से मदद मिलती है? नहीं, सरकार से मदद नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, क्या उम्मीद थी जो नहीं हो पा रहा है? बहुत उम्मीद था हम लोगों को कि मिलेगा, कुछ न कुछ सहायता मिलेगा। जैसे आंधी में टूट गया या बरसात में गल गया, उस समय सहायता मिलेगा, कुछ नहीं मिला। नहीं मिल इस बार पैदावार कैसी है? वैसे सोचता भी नहीं है सरकार, नहीं सोचती न, कुछ नहीं। पैदावार कैसी इस बार? पैदावार अच्छा है, अन्य साल से कम है। टूट गया है, इससे पहले आंधी आ गया है तो टूट गया है केला सब, लेकिन अब थोड़ा सही पर आ गया है। अब तो यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी हैं यहाँ पर और केंद्र में मोदी जी हैं। वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए सब कुछ बढ़िया है, बल्ले बल्ले है। कि सरकार में कोई फायदा नहीं है हम लोग को, किसान को। किसान सब दिन से टेलीविजन पर बोलते हैं खाली किसान के नजदीक कोई फायदा, कोई बात, कोई विचार, ये सब नहीं। अच्छा हाँ, कुछ नहीं। ये डबल इंजन के सरकार में हम लोग को तो कोई फायदा नहीं। केला जो बड़े शहरों में जाता है बिकने के लिए, आप ही लोग उसका उत्पादन करते हैं, पैदावार आप ही लोग उगाते हैं उसे। 50-60 रुपए दर्जन अमूमन इसकी कीमत है। आप लोगों से कितनी कीमत में लोग ले जाते हैं? यहाँ से 15, 20, 25 के दर्जन पे। अच्छा, बस मतलब दुगने से ज्यादा का अंतर है। तिगुना का भी अंतर है वहाँ पर बाजार में जाते जाते। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब आप लोगों से इतने कम कीमत में क्यों ये चीजें ली जा रही हैं केला? यहाँ पर खेती का तो मेहनत काफ़ी है लेकिन मोल कुछ भी नहीं होता। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्यों क्या कुछ इसका सिस्टम कोई नहीं है? अब ऐसा समय पर मुद्दा बना करके ये हुआ कि बालूबंदी, नोटबंदी सब में जनता मर गया। ऐसे भी उसके बाद ही कोरोना में मर गया और उसमें केला का तो कोई कुछ खोज पूछ भी नहीं की। कोई नहीं। केले के खेती का किसान मर रहा है या जी रहा है, इसके आगे पीछे कुछ सोचना है कि नहीं सोचना है, इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं। यहाँ पे कुछ यूथ भी मुझे दिख रहे हैं, मैं आप लोगों के पास भी आता हूँ। लेकिन जरा ये बताइए, आप लोग भी क्या खेती कर रहे हैं या कुछ और काम करते हैं? हम लोग तो ऐसे प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं अभी। पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? अभी हम BSc पार्ट 3rd में हैं अभी। अच्छा, ओके। आप बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? आपके घर में भी खेती करते हैं लोग? हाँ, अपने किसान है। आप खुद किसान हैं? हाँ, अच्छा, 4 साल से खेती कर रहे हैं। आप तो बड़े युवा दिख रहे हैं मुझे। सही में बोल रहे हैं सर, अच्छा, कर रहे हैं 4 तो साल मजबूरी में खेती कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली इसलिए या शौकिया? मजबूरी में। अच्छा, मजबूरी खुश नहीं है खेती करके? नहीं, खेती करके खुश नहीं है। किसान को तो हम अन्नदाता कहते हैं, सरकार में बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों को लेकर। वहाँ पर ही घोटाला कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम बेचते हैं, हमारा सके 15 रुपये 20 रुपये हत्था के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से मिल जाता है।
इससे ज्यादा वहाँ पर भी बेच लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे बिचौलियों को लेकर? बिचौलियों के बीच वाला ज़्यादा कमा लेता है, यहाँ से 15 रुपये 20 पे ले आता है, वहाँ 60 रुपये बिकता है, तो मतलब सरकार अभी जो कृषि बिल लेकर आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि दरअसल जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करने की कोशिश है और जहां आपको सबसे अधिक कीमत मिले वहां पर बेचिए। क्या आपको लगता है कि सरकार का ये कदम ठीक है? सरकार का कदम सही नहीं है, क्योंकि जो किसान है जो उपजाएगा वो रेट तय करेगा कि मेरा हम तय करेंगे ना। वो सरकार कौन तय करने वाला होता है रेट? जो मेहनत करेगा वो तय करेगा रेट। तो मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि आपको जहां बढ़िया कीमत मिले वहां पे बेचिए आप। कह रहे हैं जितना बोलते हैं उतना वो करते नहीं। भरोसा हम लोगों को नहीं हो रहा है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो करवे करेंगे। भरोसा नहीं हो, भरोसा नहीं हो। क्यों भरोसे की कमी है? आपने तो मुझे लग रहा है आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने तो ना जाने कितनी सरकारें देखी होंगी, कितने लोगों को यहाँ पर देखा होगा देश में, राज्य में मुख्यमंत्री बनते हुए और देश में प्रधानमंत्री बनते हुए। ये भरोसा क्या हाल के दिनों में कम हुआ सरकार को लेकर? में जितना दिन से हम देख रहे हैं सरकार आए गए 95-96 में लालू जी की सरकार थी। उस समय जो किसान को मदद हुआ, मान जैसे टूट गया था आंधी में, तो हम लोगों को 1000 रुपये कट्ठा के हिसाब से 500 रुपये कट्ठा के हिसाब से उसमें कुछ मदद मिला था। जैसा जो किसान है एकड़ पर 5000-7000 रुपया के हिसाब से मिला था लोगों को, वो हेल्प हुआ था। आखिरी मदद हुई थी? आखिरी मदद हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बहुत मदद कर रहे हैं जहां जहां नुकसान हो रहा है। तो बिल्कुल गलत, झूठ बोल रहे हैं बैठ। हाँ, हम भी बोलेंगे सरकार की ओर से जब हम उपज मेहनत करते हैं तो हमारे वस्तु के सरकार कौन है रेट फिक्स करने का? अधिकारी वो नहीं है, जो चाहते हैं उनको होना चाहिए। बाबा जो कोशिश हुई है पिछले दिनों में, कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर कंफ्यूजन हुआ, न्यूनतम सरकार का जो भी होता है कि किसान को देखा जाता है वो पेपर पर होता है, किसान के नज़दीक नहीं पहुंचता है। और हम मेहनत करके धूप में उपजाते हैं तो हमारी चीज़ को सरकार क्यों कीमत फिक्स करेगी? वो किसान को जो चाहे जैसा समय रहेगा उसे अनुसार सरकार कहाँ कीमत तय कर रही है? सरकार यही तो कह रही है कि हम जो नया बिल लेकर आए हैं इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान को सबसे अधिक जहाँ कीमत मिले वहाँ जाकर बेचे। सरकार जो नया बिल है वो चुप रही है, वो आम आदमी के बीच क्यों न भेजे? मुखिया के द्वारा, विधायक के द्वारा वो कहाँ प्रस्तुत हुआ? चलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? इसका असर आम आदमी के निजी जीवन पर ही पड़ेगा। जैसे सामान कालाबाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कालाबाजारी बढ़ जाएगा जब बड़ा बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट करेगा पैसा किसान का सामान खरीदने के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि कॉर्पोरेट जो है उसका धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा, आप उससे कन्विंस लग रहे हैं मुझे। हाँ, जैसे एक बार नमक भी जो है 100 रुपये kg बिकने लगा था। प्याज भी देखते होंगे 100-150 किलो पार कर जाता है रेट। जो बड़ा बिजनेसमैन है सब लोग खरीद लेता है, उसको स्टॉक कर लेता है, फिर धीरे धीरे मार्केट में रिलीज करता है। आप में से कोई सरकार से कुछ कहना चाहेगा? सत्ता के शीर्ष पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कोई कुछ कहना चाहे एबीपी न्यूज के कैमरे के माध्यम से? बोलिए, छोटे में बोलिएगा, सबसे फटाफट बोलिए। एक नंबर तो झूठा सरकार है। हाँ, बोलता है वो करता नहीं है। किसानों को क्या ये महसूस हो रहा है कि जो आपके लिए कहा जाता है वो नहीं किया जाता है? आप ये कह रहे हैं? किसानों के लिए नहीं, पूरे इंडिया की जनता के लिए बोलते हैं कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मैं फिर से केले सरकार है मैं शिक्षा पे बात करूंगा, लेकिन चूंकि हम इस वक्त जहां पर हैं, एक मिनट कहा जाए, दिसंबर में अप्लाई हुआ, बिल आरसी करता है 1100-1200 पर कहीं रेट। उसके बाद समय आता है का भाई लॉकडाउन है वो खत्म, फिर से भरिए। तो सरकार इनकम कर रहे हैं कि लोगों को पढ़ा रहे हैं। क्या करते हैं आप? जी 11th में पढ़ते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। आगे क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आगे तो बहुत बड़ा सपना है, ड्रीम है। क्या मतलब सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या है? जी यूपीएससी फाइट करना चाहते हैं। यूपीएससी देना चाहते हैं। आपके घर में लोग खेती करते होंगे? हाँ करते हैं। बचपन से आपने देखा होगा ये माहौल खेती वेती का। हाँ। क्या आप मानते हैं आपकी किसान खुश है? जी बिल्कुल नहीं खुश है, ये डबल इंजन की सरकार, ये पूरा फेलुअर सरकार है ये। अच्छा जी। युवाओं का क्या सोचना है सरकार को लेकर? युवाओं पर पूरा कुछ भी नहीं सोच है, कुछ नहीं है, रोजगार भी नहीं है, पूरा बेरोजगारी का है मुद्दा यही सरकार से। चलिए, आप लोगों से मैंने बात की, बड़ा अच्छा लगा आपकी राय को जानकर, और मुझे उम्मीद है कि सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हैं उन तक आपकी बात पहुंचेगी और सरकार इस दिशा में भी सोचेगी। छोटे में जी, जैसे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है इस सरकार में कि यहाँ
वार्ड से चल जाइए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक। चलिए, तो जनता जनार्दन है, आप तय कीजिए ना, अगर आपको लग रहा है। तो आवासीय भी बनवाना होगा, ब्लॉक में जाइएगा तो 200 रुपया लगता है जातीय आवासीय बनवाने में। चलिए, तो सरकार में बैठे लोग मुझे लगता है कि इसको समझेंगे। और देखिए, जनता जनार्दन है, आज जनादेश दे के आप तय कीजिए कि आपको आखिर कौन सी सरकार चुननी है। फिलहाल हाँ, वक्त नहीं है, बल्कि बिल्कुल छोटे में अगर आप कुछ कहना चाहें जी। इसमें है कि बिहार में जहाँ जाइए वहाँ बिना पैसा का कोई काम नहीं। और नीतीश जी ऐसा कर दिए हैं कि जो सही आदमी सही काम के लिए जाए उसको डांट के भगा दिया जाता है, ऑफिस सीधे भगा दिया जाता है। तो ये जनता की नाराजगी है, मुझे लगता है ये बात उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग तय कर रहे हैं, चुनाव से जुड़े हुए हैं, जो लोग टिकट बंटवारे में लगे हुए हैं, और ईमानदार अच्छे लोगों को टिकट दिए जाएं, सबसे जरूरी तो ये है। फिलहाल हाजीपुर से इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन सुजीत के साथ अखिलेश आनंद में इजाजत दीजिए, लेकिन मैं आपको लिए चलूंगा बिहार के अलग अलग हिस्से में, हम पहुंचते रहेंगे और वहां की खासियत क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और जनता के मन में क्या है उस नब्ज को टटोलने का प्रयास भी करूंगा। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।